मुआना में पहुंचे राजवीर सिंह दैया का बहुत ही भव्य स्वागत। बोले ना खड़े हो जाओ, सारे हो जाओ, अपने हो जाओ, आराम से। तो राजवीर सिंह दैया जिंदाबाद, राजवीर सिंह दैया जिंदाबाद, राजवीर सिंह दैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं गलत नहीं होए। राजवीर दैया जिंदाबाद। हेलो, बिंदराज भाई आगे मेरा सभी बुजुर्गों नौजवान साथियों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान ले लें। भाई इसका भी सम्मान रख लो। चौधरी राजवीर सिंह दैया, राजवीर सिंह दैया। आज मोहाना गांव की इस पावन धरा पर गोहाना विधानसभा से बहुत ही नेक, कर्मठ, हरदिल अजीज हमारे प्रिय नेता श्री राजवीर सिंह दैया जी, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं चुनाव नजदीक है। हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हमारे पड़ोस के एक गांव से चौधरी राजवीर सिंह दैया जी हैं, जिनका इस समाज में, इस हल्के में अपना एक वर्चस्व है। कोई भी सामाजिक संस्था हो, स्कूल हो, गौशाला हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इनके द्वारा किए गए कार्यों को हम सब देख रहे हैं। हमारी भी लंबे टाइम से ये इच्छा थी कि हमारे गोहाना का प्रत्याशी, हमारा एमएलए हमारे बीच से हो। लंबे टाइम से
बाहरी प्रत्याशी इस हल्के से जीत रहा था, लेकिन आज हमारे पास ये टाइम है कि हम अपना ये मौका ना गंवाएं और हमारे ऐसे प्रत्याशी जिनके दरवाजे गरीब के लिए, अमीर के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए दिन रात खुले हुए हैं, इनका कार्य करने की एक अलग ही शैली है। किसी बिचौलियों की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए, आपका काम होगा, आपके साथ खड़े होंगे। मैं पहले भी पिछले प्रोग्राम में इस मंच के माध्यम से बता चुका हूं, मोहाना गांव में ब्लॉक समिति की चेयरमैनी लाने में चौधरी राजवीर सिंह दैया का अहम योगदान है। इस बात से भी हम सब मना नहीं कर सकते। आज तक कभी पिछले प्लान से पहले ब्लॉक समिति में कभी कोई काम नहीं हुआ, ना मैंने देखा और ना सुना, लेकिन पिछले प्लान में चाहे वो खेतों के रास्ते हो, चौपाल का कार्य हो, स्कूल का हो, मंदिर का हो, धर्मशाला का हो, एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। लगभग 3 करोड़ के काम ब्लॉक समिति से अपने गांव में हुए हैं। मैं उसका सारा श्रेय श्री राजवीर सिंह दैया जी को देता हूं। इनका मानना है भाई मेरे लिए भटगांव बाद में है, मोहाना पहले। उन्होंने ये कार्य पहले करके दिखाया है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस मंच के माध्यम से मैं श्री राजवीर सिंह दैया जी को आश्वासन दिलाता हूं, हम भी अब की बार वोटों के मामले में भटगांव से आपको आगे रखेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, समय सीमा को देखते हुए मैं श्री राजवीर सिंह दैया जी से अनुरोध करता हूं, अपने शब्दों से बताएं कि हमारे लिए इनके दिल में कितना प्यार है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री राजवीर सिंह दैया जी। मेरे मुहाना गांव के आदर व पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज आती है मेरी मातृशक्ति, मैं इस गांव में दूसरी बार राजनीतिक तौर से जलसा करने आया हूं। सबसे पहले तो मैं आपसे वोट की अपील कर दूं कि भाई मेरा निशान सेब का निशान है और वो सीरियल नंबर 9 पर है, क्योंकि इन्होंने एक साजिश के तहत एक 8 नंबर पर भी राजवीर का फार्म भरवा रखा है। तो ये ध्यान रखना कि 9 नंबर पर मेरा निशान है। 9 पे मेरा फोटो भी लगा पाएगा, सेब का निशान भी पाएगा, मेरा नाम भी लिखा पाएगा राजवीर सिंह दैया। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, अब राजनीतिक बात करेंगे। मेरा इस मुहाने गांव से काफी लंबा रिश्ता है और मैं ये उम्मीद करता हूं शायद भटगांव से भी ज्यादा मुझे इज्जत भी मिलती है, मुझे प्यार भी मिलता है। मैं आज जो दोबारा आया हूं मुहाने में, उसके पीछे बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मैं एक बार जलसा कर गया, दोबारा मुझे आना नहीं चाहिए। एक तो यह मुहाने गांव से जितने आदमी बाहर निकलने चाहिए वो नहीं निकल रहे, गांव में, गुआंढ में, अड़ोस में, पड़ोस में। क्योंकि जब मैं अधिकार ज्यादा मानता हूं और आप मेरे पे ज्यादा अधिकार मानते हो, तो यहां मदद भी मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। गाड़ियां कर लो, एमएलए बना दो एक बार, जैसे प्रदीप ने बताया चेयरमैन वेयरमैन, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मैं जो खुली बता, ये तो मेरी मदद करने का तरीका था, वो कर दिया। भाई हो मेरा परिवार है, अगर मैं यह इनकी मदद नहीं करूंगा तो मैं किसी को करूंगा।
जो साजिश है आप लोगों के खिलाफ, जो साजिश हो रही है, उसको आप नहीं समझ पा रहे। यहां हमारे बीच में राजनीतिक तौर से साजिशें ही है, जात पात पर बांटा जाता है, बाह्य शक्तियों को, बाह्य प्रत्याशियों को उतारा जाता है। क्योंकि आपके बीच का कोई आदमी होगा तो वो आपकी सोचेगा, कोई भी हो, मैं नहीं कहता मैं सोचूंगा, कोई भी हो छत्तीस बिरादरी का। आप कमाल की बात देखो, कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को, इन जो 60 गांव हैं, इनमें से कैंडिडेट नहीं मिलता किसी भी बिरादरी का। भारतीय जनता पार्टी तो जज्जर दो रहते टोकले हैं। एक बार तुमने वार्ड पहले भी आया था, निर्दलीय बना था हमने, पाया था किसी ने क्षणों के बाद देखा करे, किसी गांव में देखा हो, किसी ने घर देखा हो, बता दो। और एक ने तुम 20 साल से बना रहे हो, उसके जो काम है वो थारे आगे हैं। वो एक हुड्डा साहब की आड़ में खड़े हैं, आज भी नहीं एक बात कहे है, पहला तो कहता बना रही हो सैनी का जीत जाएगा, ईब का है ब्राह्मण का जीत जाएगा, क्योंकि जीत जाएगा बस सारा इलाका सारी छत्तीस बिरादरी मेरी के लिए और तुम जीत क्यों जाओगे। जब 36 बिरादरी मेरी के लिए हो रही है तो अरविंद शर्मा कैसे जीत जाएगा? ये केवल फर्क लाने की बात उसकी, वो जो जाति विशेष की जो बात करता है वो उसको फर्क लाने की बात है। वो इलेक्शन की दिशा बदलना चाहता है कि तू जाट नॉन जाट का इलेक्शन करके इन जाटा ना देंगे डाला, एक ही मकसद उसका। अरे हुड्डा साहब की याद रही भाई, तू हमने नहीं बता, तूने 20 साल में काम किए गए। मैं स्थानीय एमएलए से ये पूछता हूं कि मेरे को एक बात बता दे, तू 20 साल से लगातार एमएलए है, काम गिनवा देते, काम गिनवा के वोट मांग ले लोगों के बीच में, मैं भी तरीके ले हो लूंगा। जो ग्रांट आई जैसे प्रदीप ने बताई, एक गांव में 3 करोड़ रुपया लग गया ना। मैं कहता हूं किसी गांव में तो लग गया, काम होए। हमारे स्थानीय विधायक की जो ग्रांट आती है 5 साल की तो मंगाइए नहीं शेर के पास चलेगा, फिर अगले साल जो 5 साल की जो मैंने 3 साल की मंगाई 5 करोड़ 96 लाख। मैंने आरटीआई से नकल ली, 289 के काम अलॉट किए, कुल 269 लगाए, 269 596 में तो घटा दो, करीब करीब 3.25 करोड़ रुपया सरकार में वापस चला गया। हल्के वाला उचित नहीं समझा। ऐसे है स्थानीय विधायक। वो लोग कहे भाई मुआ ने तो मेरी वोट ना दी, चलो मान ली, तू नैना में ला देता, बिठगाम में ला देता, तू कितने तो लाता, जी तू जाटा ने घरे पत्ती अपने मान लिया, तू डला देता, तेना उड़े भी ना लाए। केवल झूठ बोलते हैं, जात पात की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं। मैं आज हमने एक दिन शायद पहले भी बताया हुआ, मेरे को एक दिन आधा घंटा मुख्यमंत्री के छोरे की पावर मिली थी, आधा घंटा इस गांव में। मैंने गुना भी की है, त्याड़ भी की है। ये प्रदीप था वहां, मेरे नील ठकराए थे स्कूल में, आर्य स्कूल में। आधा घंटा मुख्यमंत्री के छोरे की पावर मिली थी। मुंह आने के मैंने वो काम बताते जो तुमने कही और मैंने ना करे। सारी सड़क सांगी की भी पास नहीं पाएंगे, एक कलम में गारंटी है मेरी। सारी सड़क एक तो मैंने पहले बना दी जब मैं चेयरमैन बना, लोहा टीपे से गड्डी। मैं बहुत जवान था उन दिनों, भजनलाल की गवर्नमेंट थी, वो मैंने जब छोड़ी। और ये सारी सड़कें एक कलम में पास करके गया, चाहे शरीफ सरवाजे की, चाहे गुण है, चाहे क्या है, एक कलम में। और जो मैंने यह कलम परमानेंट मिल गया, मैं क्या करूंगा सोच सकते हो तुम? आधे घंटे की ताकत में कलम की मैं ये काम कर सकूं, और या जो मेरे परमानेंट हो तो इस इलाके का, पूरे इलाके का क्या होगा सोच के देखो। सोचना जरा रात को लौट कर, सारी बिरादरी है लोग आज रात में लौट के सोचना, 36 बिरादरी कि वे जिस आदमी ना आधा घंटा कलम की पावर मिल जाए वो इतना काम करा है, अगर उसने यह कलम 5 साल मिल जाए तो क्या करेगा? बहुत कुछ कर देगा जी।
तो इसलिए मैं कहता हूं बटना मत। आपके बीच में साजिश रची जा रही है, जात पात पे बांटा जाएगा। ये मैंने न्यू कहा तू जाट से, जब मैं जाट से मैं मुंह ने कलम के ऊपर चला गया। उस दिन जाट नहीं था मैं, आज जाट हो गया। मेरे सेवक तक सड़क आई थी जब मैं चेयरमैन था, मैंने एक सड़क मुआने को दी थी। जब बढ़ते ही कुल 10 पूरी 6 हल्के की सड़क थी। राय भी मेरे अंडर आता था, खरखोदा भी, रोड भी मेरे अंडर आता था, सोनीपत भी पूरा मेरे अंडर आता था। कुछ हिस्सा मेरे पास ये अपना कलाने का भी था, जब कलाना हल्का था करना। मतलब करीब करीब में 3.25 साढ़े 3 हल्कों का चेयरमैन था। बढ़ते जोड़ी में जबकि मुखीजा जी ने मुझे ये कहा था कि मैं शहर की सड़कें बनवाऊंगा, हाउसिंग बोर्ड ये वो। मैं बोला एक या जरूर बनूंगा, चाहे तू विराम मिले। उसकी जो लिस्ट थी, आप कभी उदास भगवान ने प्यारे हो गए, अच्छा आदमी था, मैं उसका बड़ा आदर करता हूँ। लेकिन जो उसने मुझे लिस्ट दी कामों की, मुझे एक भी ग्रामीण सड़क नहीं दी उसने। मैंने फिर भी मगा जी एक तो देखो, मगा मैं जोड़ूंगा मुआने की मैं पक्का जोड़ूंगा। भाई कोई बात नहीं, अच्छी बात है, छोड़ दे भाई ने, छोड़ दे भाई, छोड़ दे रे, बोलन दे जो बोले, मेरी सभा में कोई दिक्कत नहीं होती। ये भाई है मेरे साथ, ऐसा भाई सुन ले, तने बात कह दी। जो गलती से मुझे एक मिल गया, बैठते तरह काम करूंगा, ये वायदा है। मैं तो काम में वो मुझे कोई नहीं करता, मैं तो भेजे इस काम के लिए। मैं यहाँ इसलिए आया हूं आपकी चौपाल में, बटना मत, साजिश है सरके के खिलाफ। बटके तो बस काम तक गए, सरकार किसी की नहीं बनती है। कोई भाई गलतफहमी पड़ रहे हो, एक आधा आगे बीजेपी वाला क्या हमारी बनेगी, एक आधा कांग्रेस वाला क्या हमारी बनेगी। तसल्ली कर लो, हरियाणा में सरकार बनेगी निर्दलीयों से। ये बोखला लिए हैं, जब पार्टियां निर्दलीय प्रत्याशी की शिकायतें करने लग जाती हैं, रोज की एक शिकायत मेरा कि तुम सोच को नुगे भाई सर छतरी बांट दी, छतरी हटवाओ। फिर बोले भाई सर घड़ी बांट दी, इसकी घड़ी हटवाओ। बस स्टैंड में मेरे फोटो लाग रहे, ये बस स्टैंड भी हटवाओ। मैं बोला मैं चलो मान ली, हटा दिया हमने सारी। मैं बोला मैंने जो दवाई बांटी थी वो जो खाली उन्हें क्यों कर हटवाओगे, और उन्हें भी छोड़ दो। जो मेरा फोटो ये दिल में लाग गया उसको कैसे हटाओगे। मैं इस टाइप का ना आदमी हूं। सरकार भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कमाल की बात देखो, और कांग्रेस का विधायक भी, दोनों एक ही आदमी के पीछे लाग लिए शिकायत करने पर। अभी मेरे को कोई मेरा वर्कर बता रहा था, कहा सिंडी गांव में शिकायत करके उसके घर में रेड करा दी हुई, दारू बांटा है, उसके घर ना पाई सूंघने की हुई। सूंघने की दारू नहीं पाई, सूंघने की, क्योंकि ना दारू पीता परिवार ना उबारता। मतलब इस रोज का काम है, रोज। अरे भले आदमी हूं मैं, तो लोगों का आदमी हूं। थारे पेट में दर्द क्यों है? जनता के बीच में रहता हूं हमेशा। कोई भी काम हो, मुझे मुंह आने का एक आदमी ऐसा खड़ा होगा, बताओ चौपाल में, जो मेरे पास गया और मैंने उसका काम ना करा, एक आदमी बताओ भाई। अरविंद शर्मा उसने कहो नहीं पूछेगा, जो मैं पूछ रहा हूं। जगबीर मलिक उससे पूछो, वो भी नहीं पूछेगा भाई मैंने बताओ थारा के काम ना कराया। और मैं एमएलए नहीं बन रहा, कोई आज तक बना नहीं। मैं तो बहुत छोटी सी चेयरमैन ही थी, उसमें रगड़ दिए थे। थोड़े दिन उठा की पहली सरकार में चाली थी, जब ये कटी संभार दिए थे, उस काम ने देख देख कर मान भाई तो बड़ा कसूता मानस। ऐसे आदमी को एमएलए बनाओ जो आपकी बात को सुने, जिसके पास हर आदमी की पहुंच हो, जिसके पास जाने के लिए बिचौलिया की जरूरत ना पड़े।
36 बिरादरी का गरीब से अमीर किसी टाइम जाए, किसी टाइम बात कर लिया। मैं तुमने नहीं बताऊं, थारे तो रवि आते हो गांव में, जितने आसपास के गांव में या मुहाने गांव में कुछ लोगों के पेट में दर्द है, एक एक दो है गांव के लिए, घने नहीं है हमारे, बजे बजे आंदे नाश हो जाएगा भाई, राजवीर दिया जीत गया था। क्यों हो जाएगा भाई? सिर्फ उनकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि मुझे मिलने के लिए बिचौलिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक दो गांव में सुबह जल्दी चला जाता हूँ किसी से मिलने। मैंने एक दो गांव में गया था मिलने इस टाइप के, मगर तुम क्यों कर बैठे हो? बोला जी हम जगबीर मलिक की वोटा खाता रहे। मैं बहुत अच्छी बात है, मांगो। बोला ना जी जिताओगे, मैं जिताओ भी अच्छी बात है, तो जनता जिताओगी, हराओगी जो करना है। एक दो आदमी मेरे तक कान में कह, बोला जी इनकी दुकान बंद होगा, टाइम आ गया। बड़े ज्यादा बजे बजे आते हैं। मतलब कमाल की बात है, वोट सारा काम गिरा है। मुहाने गांव में खड़े हूं मैं, मेरे ख्याल में 6,500 वोट होंगे, 6,000। और यो गांव 2 आदमी अगर हो जाए सिर्फ कुल 2 आ गया। और उनके कहते उनके घर की वोट ना गिरती, ईशा गया। पहले तो वही ना पाओ, किसी भाई ने कोई काम पर जगह तो वोट होने पड़ेंगे। गलती तो वो पा जाएंगे, उनका नहीं मेरा चलेंगे कि ना चले। और अगली बात का नहीं मेरा चाल भी पड़े तो नहीं पता उड़ा के जाए पास की रिजल्ट होगा। तो ऐसे आदमियों से बचो। यो भाई जो है हमारा बीजेपी का कैंडिडेट है, प्रो के की यो गांव बीजेपी को तो है, बीजेपी पर मैं थारा आदमी सोनपत जाओगे, रात दिन ठालियो चाहे दिन में ठालियो, इन्हें की ढूंढोगे? ये पाएगा दिल्ली, इसने ले रखा है कि बैंक कटोली किराए पे 1 महीने खाते हैं। यो जीत जाएगा जब भी बात जाएगा, हार जाएगा जब भी बात जाएगा। पहले जीतता था ना 96 में। मैंने एक आदमी बताओ मुहाने का 96 के बाद कितने लोग मिले? बताओ। केवल जात पात की बात करके लोगों को ऊपर गला के भाई मैं ब्राह्मण हूं, मेरे ही हृदय में जिस जाति का आदमी लगाएगा उसको वो जाति नजर आएगी। ये बात कहने और करने में बड़ा भारी अंतर है। समाज की कसौटी पे खरा उतरना पड़ता है। खरा हमने, मेरे परिवार और मैंने अपनी लाइफ में खुद 35 साल इस कसौटी पे खरा उतरा हूं। 35 साल, मेरी 64 साल की उम्र है। मैं लगातार 35-36 साल से समाज से जुड़ा हुआ है। गौशालाओं में, धर्मशालाओं में, खेलों में, बच्चों की पढ़ाई में, स्वास्थ्य के कैंप लगवाने में, कभी सेट बनवाने में मैं काम करवाने लगा हूं। शायद सरकार से भी लिस्ट लंबी हो जाएगी। एक भाई है बैठा हुआ मेरे घर में, ब्लॉक समिति का मेंबर है। एक दिन फोन आ रही है, दूसरा है वो शायद आज कांग्रेस की गोदी में बैठे है। मैं भाई ने बता रहा हूं, पूछ लेना उससे, पूछ लेना। यहां इस गांव में बीमारी आई बच्चों में, और स्कूल भी बंद हो गया, आंखों की बीमारी आई। यहां का स्थानीय एमएलए, उस ब्लॉक समिति मेंबर ने मुझे फोन किया, ऐसे ऐसे दिक्कत आ गई। मुझे पता था ये मेरा आदमी नहीं है, लेकिन क्योंकि गांव की समस्या बताई थी, मैंने उसकी इज्जत रखी, उसका मान सम्मान रखा। उसी टाइम मैंने सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर भेजे, डोर गांव में दवाइयां बंटवाई हर घर में। किसी को नहीं पता होगा वो जो आंखों की बीमारी में दवाई बंटी थी वो केवल मैंने भेजी थी। और उसको बुला लो गांव के बीच में कि भाई किससे बात करी थी, किसने भेजी थी। अरे काम तो मैं करूं, जब जरूरत पड़ा वो टाइम, जब तुम दूसरी गोदी में जाकर बैठ जाओ क्या होगा बताओ। ऐसे आदमियों से बचो। ये वही एजेंट हैं जो 1-1, 2-2, 3-3 आदमी। वो क्या समझता था कि मुझे गांव के लोगों को पता नहीं होगा कोई कौन क्या कर रहा है।
मुझे हर बात का पता होता है। काम कैसे करूंगा पता नहीं होगा, कैसे चंडीगढ़ तक काम छोड़ जाकर जाऊंगा, हर चीज को समझता हूं। लेकिन क्योंकि गांव की समस्या होती है तो चाहे मेरे खिलाफ आदमी भी कहे तो मैं उसको रोकता नहीं। यही फर्क है स्थानीय विधायक में मेरे। वो तो दसा पूछो, आंखें बीमारी आ रही है, डॉक्टर भेजना नहीं भेजना, दो चार जो पंचायत उसके आदमी होते ना उनसे पूछता। और मुझे ये पता हुए भी होते हुए भी कि आदमी खिलाफ है, मैंने तो भी उसका काम करके दिया। क्योंकि मुझे पता था मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के बुजुर्ग हैं, मेरे गांव की महिलाएं हैं और ये तंग हैं, तो इनका दर्द मेरा दर्द है। एक सपना मेरा और है, मैं जितने भी गरीब लोग हैं वो के, मैं उनके हर घर के ऊपर पक्की छत देखना चाहता हूं, पक्की छत। और मैंने ये घोषणा की है, बहुत छोटी सी घोषणा नहीं, कहना बड़ा आसान है। 5 साल में जब मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने आऊंगा, पहली बात तो मैं खुद आऊंगा ही नहीं, तुम ही बुला के लाओगे तो आऊंगा, ना आऊंगा भी। 5 साल के अंदर अंदर हर गरीब आदमी के सर पे एक छत होगी, एक रसोई, एक लैट्रिन बाथरूम और एक कमरा। मैं जैसे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे मैं चौपालों में प्रशासन को लेकर आऊंगा, छोटे मोटे काम है, परिवार पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, किसी की बिजली की समस्या है, किसी की और दिखते हैं जो छोटी मोटी, जैसे यहाँ कैंप लगवाऊंगा, हेल्थ कैंप लग रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई की बात है, बच्चों के स्टाइफंड की बात है। ये सरकार बात तो गैर जाटों की करती है। मेरे ख्याल में अभी दाब पड़ी से वजीफे रिलीज किए बच्चों के स्टाइफंड, घड़े घड़े दिन तक स्टाइफंड रोक रखे रहे, बात गैर जाटों की करते हैं। भाई जब तुम नंदा दोगे पटेंगे कितने, वो सारी समस्याओं का समाधान चौपाल में होगा जहां मैं खड़ा हूं। और उसके साथ साथ हर गांव में एक सर्वे होगा, उसमें मैं जो सरकारी उसमें आते हैं मकान बनने के काबिल, उनको सरकारी कोटे से बनवाऊंगा, ये मेरा वायदा है। जो सरकारी कोटे से नहीं बन सकता, अपर कास्ट का आदमी है, सरकार के खाते में नहीं आता और वो वाकई में गरीब है, मैं जो मुझे एमएलए की तनख्वाह बनेगी उसमें से बनूंगा। और 5 साल में उसमें से भी कमी रहेगी तो जो मैं ये दान पुण्य करता हूं, करोड़ 2 करोड़ रुपए साल के लगाता हूं आप लोगों के बीच में, वो लगा के बनवाऊंगा, कसर नहीं रहेगी। मैं बना जब 5 साल के बाद मैं आऊंगा, मुझे शायद भगवान इतनी शक्ति दे दे कि शायद मुझे देखने में सबके में साथ ना मिले जो छप्पर में रहता हूं, या मजदूर ऐसे मकान में मिल जाए जो दिन में दिहाड़ी करे और रात में जब वो सोन लागे और जब वो उपरांत छात करने लखावे उसने नींद नहीं आवे, अगर तेरे बालक ना दबसिया के दे रहा था, उस मकान की उस आदमी की सेवा मैं करूंगा, ये मेरा फायदा है। ताकि वो अपने बच्चों के साथ रात को खुशहाल सोच कर और सुबह उठकर अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर सके। ये मेरा एक सपना है, इसको मैं साकार करूंगा, केवल आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बाकी समस्याओं का तो मैं यहाँ समाधान करूंगा ही करूंगा, चाहे कोई भी है। और भाई स्थानीय विधायक हमारा जो 50, 100, 200 पर्ची के रेमन तक पूछू या बात इस मुंह गांव में 3.25 करोड़ रुपया सरकार का वापिस चला गया, यो मुहाना पेरिस बन लिया गया, यहाँ पैसे की जरूरत नहीं है ग्रांटों की है। अरे भले आदमी उस रुपये तू उल्टा भेजने लग रहा सरकार के खजाने में, कितने ला दे। जब गांव में पूछना जो भाई रुपया तुम उल्टा भेज दिया तो हमारे तो चलो नफरत थी, तू बड़ा प्रेम ला देता कितने, सब गांव में जरूरत है। तो जो ऐसा एमएलए जो काम ही नहीं करता, और एक भाई सा जो तुमने टोया नहीं पावे, यहाँ का सिर्फ न्यू कहा अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं और यह भारतीय जनता पार्टी गैर जाट पार्टी है, मैंने वोट दे दो, किस बात की दे दे भाई। एमएलए वो चाहिए जो आपका हो, आपके दुख सुख को समझता हो, जो आपके पैसे को प्रॉपर लगाए, जो आपके बीच में रहे, जो आपकी छोटी मोटी समस्याओं का समाधान मौके पर करे और आपकी आवाज को
चंडीगढ़ में जाकर बुलंद करे, ऐसा इमेज। मुआना गांव के बुजुर्ग और साथियों से क्यों अनुरोध है, भटके ना गिरियो, इकट्ठे हो जाओ एक बार। मैंने जब न्यूज सुना ना, अगर मुआने बाद की वोट तक तेरी, मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे आधी की उम्मीद नहीं इस गांव से, मुझे इस गांव से इतनी वोट चाहिए, भटगांव से ज्यादा वोट चाहिए। किसी एक भी बिरादरी का आदमी, मैं खुलेआम पूछता हूं, किसी एक भी बिरादरी का ऐसा आदमी लाके देना जो मेरे दरवाजे पर गया हो या मुझे रास्ते में मिला हो और मुंह आने गांव के उस आदमी की इज्जत ना करें, उसका काम ना करें। तो ज्यादा और कुछ नहीं कहता, सारे समझदारों, पढ़े लिखे हो, निशान सबको समझा देना, क्योंकि बुजुर्ग हैं जिस जो वोट नहीं गिर सकते, बुजुर्ग हमको निशान दिखाई दे, उनकी वोट खूब डालना, गलत ना पड़ जाए कि एक वोट की कीमत है। और सेब के बटन पर वोट गिरवा दो और बाकी मुंह आने का हमने मेरे सौंप दो, 5 साल मेरी जिम्मेवारी, थारी कोई जिम्मेवारी। नौकरी और डेवलपमेंट इस गांव का जो हिस्सा बनेगा। अनपढ़ नहीं है गांव, कुछ आदमी इसको अनपढ़ कहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इस गांव को अनपढ़ बताते हैं। मुझे पता है कितना पढ़ा लिखा गांव है। यहां शिक्षा की अलग सब जगह थी जब लोगों ने सोचा भी नहीं, तो इसलिए आप साथ दे दो, बटना मत। मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जात पात पर भटके वोट मत गिर दियो। इस इलाके का जो समय है, जो मास खड़ा हुआ हूं, जीवन में पहली बार लोगों के कहने से मैं खड़ा हुआ हूं, या मेरी करना लगे थारी लग गई, ध्यान रख लियो। अरे न्यू सोचो भैया राजनीति एक लगे, मेरी लगे, और या 2 गांव की तकनीक सूती लगेगी, भटगाम गिर मुआनेगी, याद रख लियो। थारी तक पट्टेगी ना तो लगना काम नहीं चलेगा, थारी पट्टेगी मार गया, ये ध्यान रखना। इसलिए आपने मेरी बात सुनी, मेरा मान सम्मान किया, मेरे को इतना भारी आशीर्वाद दिया, इसको सूद समेत लुटाऊंगा, सूद समेत। बस आप मेरा साथ दे दो, बाकी काम मेरे छोड़ दो। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे प्रत्याशी श्री राजवीर सिंह दैया जी ने इस चौपाल में खड़े हो गए पूछा, भाई कोई भी आदमी ये बता दो, कोई मेरे दरवाजे पाया हो, मैंने उसकी मदद ना करी हो, उसका साथ नहीं दिया हो। यहाँ तो कोई ऐसा आदमी नहीं है जी। उसके साथ ही एक बात थी, हमारा स्थानीय विधायक का भी इतना ब्योत नहीं था जी वो गांव में आके वोट मांग ला। उससे पहले हमारे 100 रिश्तेदार गांव में बढ़े, जब वो वोट मांगना है, मेरे गांव के नौजवान बुजुर्ग साथी बैठे हैं जी, काम कर रहे हैं अंदर, सीधा अंदर जी। पहले रिश्तेदार बड़े गांव में, फिर खुद आया है, इतना वो नहीं है जी। ना कोई काम हो रहा जी, ना कोई नौकरी दे रखी। मैं इस मंच के माध्यम से दोबारा ये आश्वासन दिलाता हूं, आपको भटगांव से आगे रखेंगे जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं मास्टर प्रेम सिंह जी, बुजुर्ग, ये आए और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवानों और इस गांव के पढ़े लिखे नौजवानों, मातृशक्ति और यहाँ बैठे हुए राजवीर दैया जी, राजवीर दैया ने एक बात तो मेरे हकी कह दी जो मैं कहना चाहता था। वो जो कांग्रेस का विधायक है जगबीर मलिक, हमारे बंगले में बैठकर ये कहता है कि मुहाने में तो पढ़े लिखे नहीं है। एक बात मैं कहता हूं कि मैं खुद राजवीर दैया के नोटिस में लाना चाहता हूं। मैं MA इंग्लिश हूं, B.Ed भी हूं, अभिमान नहीं करता, स्वाभिमान से कहता हूं
उसकी मेरे साथ बहस करवा दो, हालांकि वो वकील है, अगर वो जीत जाए तो मैं मुहाने गांव में नहीं आऊंगा। रही बात राजवीर दहिया की, जो मुझे बात खटक गई और मुझे शायद आज रात को नींद भी नहीं आई। उन्होंने जो एक बात कह दी कि इस मुहाने गांव में आधी वोट है, ये मुझे दुख है। और शायद इस गांव में और लोगों के साथ अगर ये हार जाते हैं तो मुझे सबसे बड़ा दुख होगा। अब मैं खास पॉइंट पर आता हूं, जो भाई राजवीर दहिया ने कही कि भाई मुहाने में आधी वोट है, ये मैं कारण बताता हूं। भाई उसने राजवीर दहिया से डर के एक नीति, और जैसा कि राजवीर दहिया कह रहे थे, षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र क्या है, वो राजवीर दहिया के नोटिस में जाना चाहता। वो मेहरबानी करके मेरे से छोटे हैं, वो मेरी बात की ओर ध्यान दें। इस जगबीर मलिक ने क्या किया, क्योंकि मैं गांव में घूमता रहता हूं, मुझे पता लग जाता है। ये जितने आसपास के मुहाने गांव की रोडों की रिश्तेदारी भी है, उसने क्या किया, सारी रिश्तेदारियों में से रोडों को इकट्ठा करके यहां दबाव बनाना शुरू कर दिया है। ये षड्यंत्र है। ये मैं आप साथ बैठे हुए और राजवीर दहिया के नोटिस में ले जाना चाहता हूं। ये काफी डरे हुए हैं, इनके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं है। और ये मैं तो इनको इतना आशीर्वाद ये देता हूं, इनकी जीत अब तक पक्की होगी। इनको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और ये भी मुझे आज ही पता लगा कि राजवीर दहिया के प्रयास से ये मुहाना जाति की सड़क बनी थी। वो सड़क टूटी हुई है और उसमें खड़े खड़े हमने कई बार जगबीर मलिक को भी कह दिया, जगबीर मलिक के आदमियों को भी कहा, जो बोला भाई यह सड़क तक कति नहीं बनाऊंगा। और कम से कम 8-10 पर मैं भी उस सड़क पर पढ़ लिया। तो कहने का अर्थ ये है कि मुझे तो आज ही पता लगा। और मैं फिर दोबारा राजवीर दहिया को आशीर्वाद भी देता हूं, इनकी जीत पक्की। और मैं सभी गांव वालों से, बुजुर्गों से और नौजवानों से ये अपील करता हूं कि आप सभी भाई राजवीर दहिया को भारी मतों से जिताएं। धन्यवाद। ये 82 साल के बुजुर्ग का आशीर्वाद है, ये फलेगा फूलेगा। इसी आशीर्वाद के साथ यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आने के मैं